गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ड्राइव में जो पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। कल चालक तथा चलित शाफ्टों के कोण के आधार पर हमने आप लोगों को बता दिया था। कोण के आधार पर एक राइट एंगल था और एक था कि राइट एंगल के अलावा कौन सा था, उसे हम लोग क्या बोलते थे? कोणीय। क्या बोलते थे? कोणीय चालन कहते थे। कोणीय चालन कहते थे। ठीक है। अब जो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, नेक्स्ट क्या है? बिचली पुल्ली या जौकी पुल्ली के प्रयोग के आधार पर, बिचली पुल्ली या जौकी पुल्ली के प्रयोग के आधार पर, ये भी हो चुका था। रोप ड्राइव जानना था। बेल्ट का पूरा प्रकरण खत्म हो चुका था, बेल्ट ड्राइव का। और रोप ड्राइव में रोप ड्राइव में हमारा क्या था? देखिए, रोप ड्राइव क्या था कि जैसे रस्सी होता है उसी तरीके का है रोप ड्राइव। तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पट्टा तथा रस्सा के प्रकार। पट्टा तथा रस्सा के प्रकार। पट्टा मतलब क्या था? बेल्ट था। रोप मतलब क्या है? रस्सी। यानी कि पट्टा तथा रस्सा के प्रकार, यानी कि रोप और बेल्ट ड्राइव के प्रकार। तो बेल्ट ड्राइव के प्रकार तो मैंने आप लोगों को कल बताया ही था कि बेल्ट जो है हमारा, वो दो प्रकार का मैंने बताया था। एक फ्लैट बेल्ट टाइप ड्राइव और एक वी बेल्ट टाइप ड्राइव। ठीक है। तो दो प्रकार का बताया था, फ्लैट टाइप और वी बेल्ट टाइप। ये मुझे आवश्यकता नहीं है बताने की, लेकिन इसका एक 3D डायग्राम मैं आप लोगों को बना करके दिखा देता हूं कि चपटा पट्टा कैसा है और वी पट्टा कैसा है। एक फिगर बना करके मैं आप लोग को बता देता हूँ। बाकी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, क्लास में भी बताया है। वो उससे चल रहा है। अभी कर दीजिएगा, तुरंत चाहिए। 11:50 पे कर लीजिएगा। वीडियो बना रहे थे अभी। हाँ, 11:50 पे जब खत्म होगा आ जाइएगा। ये देखिएगा आप लोग, ये जो है, ये कैसा है? ये देखिए, ये कैसा है? ये एक तरीके का, देखिए कैसा फ्लैट है। कैसा है? फ्लैट है। देखिए कैसी दिख रही है? थिकनेस है। ये क्या है इसकी? थिकनेस है, टी है। ठीक है। ये क्या है इसकी? लेंथ है। ये क्या है इसकी? ब्रेड्थ है। ठीक है। ठीक है। तो ये चपटा है। देखिए मोटा है, यहाँ लंबाई है, चौड़ाई है। ये पूरा
पट्टे की तरह है। ये यहाँ पे मत देखिएगा, ये समझे पट्टे का कटा हुआ भाग है, काट दिया गया है, तो ये क्या है, थोड़ा सा रफली है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, चपटा है पूरी तरीके से। ये कैसा हो गया, चपटा पट्टा हो गया, ठीक है। अब वी शेप देखना चाह रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए इसका जो शेप और साइज है, ये देखिए वी की तरह बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके वी की तरह बना हुआ है। अब आप कहेंगे ये तो दूसरी तरह बना हुआ है, लेकिन बाबू अगर इसको ऐसे आगे बढ़ाओगे आप, इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे अगर हम, और इस वाले को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आकर के क्या कर दे रहा है, इंटरसेक्ट कर दे रहा है। और देखिए इसकी शेप कैसी बन जा रही है, वी शेप की तरह बन जा रही है। ये जो बेट पट्टा है, जो बेल्ट है, ये किस तरीके का है, वी शेप की तरह है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वी शेप हो गया, और ये हमारा फ्लैट हो गया, ठीक है। एक और आपको डायग्राम बताते हैं वी शेप का, वी खांचे का। जो खांचा कटा होता है, पुल्ली में कटा होता है, या फिर बेल्ट, बेल्ट तो हमारा वी शेप का होता है। ये दिखाया मैंने यहाँ पे, दोनों को मिला करके यहाँ पे ऐसे दिखाया कि वी शेप पे काट रहे थे, ठीक है। तो एक खांचा भी देख लीजिए कैसे बना होगा। ये मैं खांचा बना रहा हूँ। ये क्या बनाए हैं बाबू, वी खांचा बनाए हैं। क्या बनाए हैं, वी खांचा बनाया है मैंने, ठीक है। ये देखिए वी है, वी शेप का हमारा खांचा है, जिसमें हमारा बेल्ट पुल्ली में फंसा हुआ है। ये हमारा क्या बना दिए हैं, खांचा बना दिए, जिसमें वी शेप हमारा फंसा हुआ है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि वी शेप और फ्लैट दोनों आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखिए रोप रस्सी के बारे में बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। रस्सी क्या है, सूत, जूट
या इस्पात के तारों को बटकर रस्से बनाए जाते हैं। सूत मतलब धागा जो होता है, जूट एक होता है, जूट का कपड़ा टाइप का होगा, और क्या है, तार, तार जो होते हैं, ठीक है, इन सबों को क्या करते हैं, काट काट कर बट करके क्या बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं। देखे होंगे आप लोग जूट की रस्सी जो मार्केट में मिलती है, नरुवल की रस्सी मिलती है, ये सब क्या है, ये सब रस्सी ही तो है। जो पुल्ली पे लपेट करके, देखिए कुएं पे से पानी निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, पुल्ली लगी होती है ऊपर, उसमें रस्सी लपेटी गई होती है, वो उसमें रस्सी में एक रस्सी के एक एंड पे हमने बल्टी को टाई अप कर दिया, बांध दिया, और हमने क्या किया, छोड़ दिया, पुल्ली घूमेगा घूमेगा घूमेगा, रस्सी जो है हमारा क्या होगा, नीचे पहुंच गया, बल्टी को लेकर के, बाल्टी हमारी बकेट जो है क्या होगी, पानी में नीचे पहुंच गई। अब हम ऐसे करके क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं पानी को, क्या कर रहे हैं हम, खींच रहे हैं, ऊपर लपेटता हुआ चला गया, रस्सी लपेटता गया पुल्ली में, और बकेट हमारा ऊपर आ गया। तो ये भी एक तरीके क्या है, रस्सी का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, किसके लिए, ड्राइव के लिए। तो बेल्ट का यहाँ प्रयोग नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, रोप का प्रयोग हो रहा है, रस्सी का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो यही बोलते हैं हम लोग, क्या रोप ड्राइव भी बोल सकते हैं। बेल्ट ड्राइव दूसरी चीज हो गई, बेल्ट ड्राइव के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता दी है। ये क्या हो गया, रोप ड्राइव हो गया। ठीक है, तो रोप था हमारा, ठीक है, रोप हो गया हमारा, बेल्ट भी हो गया हमारा, रस्सी और पुल्ली को मैंने आपको बताया कि कैसे सामंजस्य बनाए रहते हैं, रस्सी क्या है, पुल्ली क्या है, रस्सी में क्या होता है, पुल्ली में क्या होता है, रस्सी लपेटी रही होती है, ठीक है, और खींच के निकाल लेते हैं। तो एक तरीके का ये भी क्या हुआ, ड्राइव ही हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, एक फिगर बना करके मैं आप लोगों को समझा देता हूं, रस्सी का, पुल्ली का,
ये क्या है, शाफ्ट है। ये देखिए, इसको क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन इसका बना रहे हैं, एक्सिस बना रहे हैं, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस पे क्या किया गया है, पुल्ली को बांटा गया है। ठीक है, ये इस पे जो है क्या होता है, हमारा पुल्ली का भाग होता है जिसमें हम लोग रस्सी को लपेटते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जैसे रिम टाइप का होता है, गाड़ी का लाइव्यूल होता है। देखिए इस तरीके का ऐसे ऐसे बनाया गया, शाफ्ट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, शाफ्ट भी ठीक है। अब देखिए, एक एक रस्सा बना रहा हूँ। ये देखिए, बीच में क्या लगाया गया है, मैंने शाफ्ट लगाया है, इसके ऊपर हमने सपोर्ट दे दिया है। ये हमारा क्या है, रस्सा टाइप का बना हुआ है। ठीक है, रस्सा है, क्या है, रस्सा है। ये देखिए, पुल्ली को मैंने बताया बनाया था। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस शाफ्ट बीच से है। ठीक है, शाफ्ट के ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है, पुल्ली लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या टॉपिक है, बेल्ट एंड ड्राइव में। पुल्ली बना करके मैंने बताया कि पुल्ली एक्चुअली होती कैसी है। अब देखिए, अंतर जानेंगे हम लोग। पहले जान लीजिए वी बेल्ट का हमारा क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है। वी बेल्ट के हमारे क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसको हम लोग जानेंगे पहले। वी बेल्ट का एग्जाम एडवांटेजेस क्या क्या है, लाभ क्या क्या है। यह चालन यह चालन कम दूरी पर स्थित दो घिरनियों को आपस में जोड़कर शक्ति पारेषण के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। मतलब क्या है कि ये जो ड्राइव है, जो वी बेल्ट ड्राइव है हमारा, कम दूरी पर स्थिर कम दूरी पर स्थित दो घिरनियों के दो घिरनियों के आपस में जोड़कर शक्ति पारेषण का में ज्यादा क्या होता है, होता है। ठीक है, ज्यादा प्रयुक्त होता है। अगर आप देखेंगे
कहने का मतलब क्या है कि घिरनियों का मतलब क्या है बाबू? पुल्ली। पुल्ली को हिंदी में क्या बोलते हैं? घिरनी बोलते हैं। ठीक है, तो घिरनी मतलब दो घिरनियों को आपस में जोड़कर कौन जोड़ रहा है? वी बेल्ट जोड़ रहा है, हमारा वी पट्टा जोड़ रहा है। तो कम दूरी पर है दो घिरनियां, कम दूरी पे, मान लो इतनी दूरी पे ही है, वी बेल्ट हमने लगा दिया और शक्ति का पारेषण कर रहे हैं। इसमें ये क्या होती है? उपयुक्त होती है, बहुत अच्छे तरीके से शक्ति का पारेषण कर पाती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। पुल्ली तथा पट्टे के मध्य घर्षण बल अधिक होने के कारण प्रभावकारी तनाव अधिक प्राप्त होता है। एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है? पुल्ली है, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? पट्टा लगा दिया। अब जब पुल्ली घूम रही है, पुल्ली ऐसे ऐसे करके क्या हो रही है? घूम रही है। ठीक है, तो पट्टा हमारे उसके ऊपर क्या होगा? पट्टा हमारा क्या करेगा? पट्टा भी हमारा दोनों के बीच में क्या होगा? घर्षण होगा। ठीक है, अब ये जो घर्षण हमारा है, अत्यधिक होने के कारण क्या होगा? अधिक से अधिक तनाव लगेगा। तनाव का मतलब, जैसे दो पुल्लियां है ना, इसके ऊपर से ऐसे ऐसे करके क्या आ रही है? बेल्ट आ रही है, ऐसे घुमा करके ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल एक पुल्ली हमारी ये है, दूसरी पुल्ली हमारी ये है, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया है? पट्टे को लगा दिया है। ठीक है, पट्टे को हमने लगा दिया है। ठीक है, ये हमारा शाफ्ट है। अब इस पुल्ली के ऊपर ये बेल्ट हमारा कौन सा है? वी बेल्ट है, वी बेल्ट है। तो अब क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा? जब ये पुल्ली रोटेट करेगी, घूमेगी, ये भी घूमेगा। अब इसके ऊपर लगा हुआ है क्या? पट्टा। तो इस पुल्ली और इस पट्टा दोनों के मध्य जो है, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे क्या होगा? घर्षण होगा। ये घर्षण जब अत्याधिक होगा तो यहाँ पे तनाव क्रिएट होगा। तनाव का मतलब, ये घूम रहा है इधर, ये घूम रहा है इधर, या दोनों सेम दिशा में ही है, तो एक टाइम तनाव ऊपर की ओर आएगा, एक तनाव नीचे की ओर आएगा। जब ऊपर की ओर तना हुआ रहेगा, मतलब कि जब ये ऐसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये जो है इधर की ओर खींच रहा है, और ये जो है इधर की ओर खींच रहा है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे रस्सी खींची जा रही है ना, तनाव हो रहा है। तो जब ऊपर तनाव होगा तो नीचे हमारा क्या होगा? ढीलापन होगा। क्या होगा? ढीलापन होगा। ठीक है, ऊपर क्या होगा? यहाँ पे तनाव होगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? टेंशन बोलते हैं। ठीक है, खिंचाव हो रहा है जब ये घूम रहा है। तो यही चीज कह रहा था कि जब अत्यधिक घर्षण उपयुक्त होगा इन दोनों के मध्य, पुल्ली तथा वी बेल्ट पट्टे के मध्य, जब हमारा अधिक से अधिक घर्षण बल कार्य करेगा, तो हमारा क्या होगा? वहां पे तनाव उपयुक्त होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ये सब बता रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ वी बेल्ट। ये प्रभावकारी तनाव उपयुक्त होता है। ठीक है, इसे उच्च वेगानुपात पर प्रयोग किया जाता है, मतलब कि वेलोसिटी रेशियो जो है, हाई पे भी हम क्या कर सकते हैं? वीवो बेल्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। हाई वेलोसिटी रेशियो, उच्च वेगानुपात पर भी हम क्या कर सकते हैं? इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक से अधिक पट्टा प्रयोग करने पर एन गुनी शक्ति पारेषित की जा सकती है। ठीक है, एक से अधिक पट्टा प्रयोग करने पर एन गुनी शक्ति पारित की जा सकती है। मतलब एन गुनी का मतलब क्या है? एन गुनी मतलब, एन गुनी का मतलब, एन इसकी बात कर रहा है। एन एन गुनी यानी कि इनटू क्या होता है? शक्ति पारेषित हो सकता है। क्या हो सकता है? शक्ति का पारेषण हो सकता है, एन गुनी। ठीक है, कब?
जब एक से अधिक पट्टा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे दो पट्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं, दो पट्टे का जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, शक्ति दोगुना हो जाएगा। तीन पट्टा इस्तेमाल कर रहे हैं तो शक्ति कितना हो जाएगा, तीन गुना। यानी कि इसीलिए बताया यहाँ पे क्या, एन गुनी शक्ति हमें क्या कर सकते हैं, पारेषित की जा सकती है एक से अधिक पट्टा प्रयोग करने पर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वी पट्टे का जीवन काल अधिक होता है। वी पट्टे का जो है लाइफ साइकिल जो है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो याद कर लीजिए, वी पट्टे का जो जीवन काल होता है अधिक होता है। यह अधिक झटका सोखने की क्षमता रखता है। झटका मतलब एब्जॉर्ब, शॉक एब्जॉर्ब। जैसे ये पुल्ली अगर जो है हमारी, ये वाली पुल्ली जो है हमारी, अगर घूम रही है, सांप यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाली पुल्ली घूम रही है, यहाँ पे सांप लगा हुआ है, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, इसके ऊपर पट्टा पट्टा लगा हुआ है, कुछ ना कुछ तो एक्यूरेसी कम रहेगी ही रहेगी, फुल्ली एक्यूरेट तो रहेगा नहीं। अगर रहेगा तो भी कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशन वहां क्रिएट होना ही होना है। ये जब शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो ये पुल्ली भी क्या करे, रोटेट कर रही है। इसके ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है, पट्टा लगा हुआ है। पट्टे में कुछ लैगिंग आएगी, कहीं टाइट होगा ऊपर की ओर, कहीं नीचे की ओर टाइट होगा, तनाव होगा, ढीलापन होगा। उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होगा या फिर जर्क क्रिएट होगा। ठीक है। इस जर्क के वजह से, इस वाइब्रेशन की वजह से हमारा क्या होगा, वी बेल्ट के ऊपर शॉक ज्यादा लगेगा। शॉक ज्यादा, ये सब मैं एडवांटेजेस आपको बता रहा हूँ, लाभ बता रहा हूँ किसके, वी बेल्ट के। शॉक ज्यादा लगेगा। अब इस शॉक की वजह से, इस शॉक के वजह से ये पट्टा टूट सकता है, टूट सकता है। ठीक है, टूट सकता है पट्टा हमारा, क्या कर सकता है, टूट सकता है। लेकिन वी बेल्ट जो है हमारा उपयुक्त होगा। वी बेल्ट हमारा क्या होगा, उपयुक्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस चालन में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर या आनत अक्ष पर झुकी साफ्टों के मध्य सुगमता पूर्वक शक्ति पारेषण किया जा सकता है। मतलब इस चालन में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजेंटल, वर्टिकल या किसी और अक्ष पर, आनत अक्ष पर झुकी साफ्टों के मध्य, झुकी साफ्टों के मध्य शक्ति पारेषण सुगमता पूर्वक मतलब आसानी से किया जा सकता है। इसके साफ्ट जो है, वी बेल्ट जहां पे हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पे जो साफ्ट हमारा है, वो साफ्ट हमारा या तो हॉरिजेंटल हो, वर्टिकल हो या किसी आनत अक्ष पर हो, फिर भी हमारा शक्ति का पारेषण बहुत ही सुगमता यानी कि इजिली हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, पट्टे के खांचे में, पट्टे के, पट्टा जो हमारा है, पट्टे के खांचे में फंसे होने के कारण, पट्टे के खांचे में फंसे होने के कारण पुल्ली की परिधि से पट्टे के फिसलने की संभावना समाप्त हो जाती है। पट्टे के फिसलने की संभावना समाप्त हो जाती है, अर्थात इस चालन में फिसलन बिल्कुल नहीं होगी। देखो कैसे होगा, जब पट्टे में भी वी शेप का खांचा बना होगा, पुल्ली पे भी हमारा वी शेप का खांचा बना होगा, दोनों एक दूसरे पे जकड़े होंगे, तो वहां पे क्या होगा, फिसलन जो है समाप्त हो जाएगी, स्लिपरिंग समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह के बेल्ट ड्राइव में, वी बेल्ट ड्राइव में हमारा फिसलन कम से कम होता है, कम से कम होता है।